उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता चौक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ये चौक स्वर कोकिला लता मंगेशकर की साधना को समर्पित है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। लता चौक से पहले अयोध्या में सरयू के किनारे नया घाट चौराहे के नाम से जाना जाता था। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी इस दौरान मौजूद रहे। योगी ने कहा, लगातार लता दीदी के स्वर आने वाले समय में सुनाई देंगे। लता चौक पर स्थापित की गई वीणा की मूर्ति की लंबाई 40 फीट और ऊंचाई 12 मीटर है। उन्होंने लता दीदी जी की स्मृति में लता चौक के लोकार्पण के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों के चलते देश में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के हिसाब से यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में 230 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए या फिर हिरासत में लिए गए। वहीं योगी ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया। कहा, राष्ट्र विरोधी संगठन की देश में कोई जगह नहीं। पीएफआई पर बैन से यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भड़क गए। कहा, सरकार का पीएफआई पर बैन लगाना सही नहीं। वहीं पीएफआई पर बैन पर अखिलेश के दूसरे सांसद एसटी हसन ने कहा कि पीएफआई पर बैन करने की सरकार की मंशा बहुत दिनों से थी। ये संगठन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए ये लोग काम करते हैं। पीएफआई वो तो गवर्नमेंट जाने अब वो क्या कर रही है, समझ गए ना। मैं पीएफआई का थोड़ी, मैं तो समाजवादी का हूँ। नहीं सर, आपकी क्या राय है, मतलब ये होना चाहिए था कि नहीं? तो मैंने पहले दे दी थी। मैंने कि भाई ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मुसलमानों की है। इस पर ये जो बैन लगाने की बात की जा रही है, ये मुनासिब नहीं है। बैन सरकार का तो ये मंशा बहुत दिन से लग रहा था कि बैन करने जा रही है। उसके लिए पूरी भूमिकाएं बनाई जा रही थी। जहाँ तक हमने सुना है कि ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए, फलाही काम के लिए, गरीबों के लिए, एजुकेशन के लिए ये लोग काम करते हैं। हमें एग्जैक्टली इनके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि ये साउथ इंडिया की मेनली ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही नहीं, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी पीएफआई बैन पर भड़क गए। उन्होंने आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है। सहायक शिक्षा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के घर और लखनऊ विधानसभा के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में ओबीसी वर्ग का हक मारा गया। अभ्यर्थी पिछड़ों और दलितों को न्याय दो के नारे लगाते रहे। आरक्षण का सही पालन होने तक शिक्षक भर्ती पर आयोग की रोक बरकरार रहेगी। हम नहीं हटेंगे, हम यहीं मरेंगे। नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की पत्नी के दोबारा पौधे लगाने पर हुआ विवाद। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने विरोध कर पुलिस में की शिकायत। पुलिस ने पेड़ों को हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, जिसके बाद सोसाइटी के बाहर त्यागी समाज का पुलिस और प्राधिकरण के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना चला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोसाइटी में कई और जगह अवैध अतिक्रमण है। सिर्फ श्रीकांत त्यागी के परिवार को टारगेट किया जा रहा है। वहीं श्रीकांत त्यागी की पत्नी का भी यही कहना है कि सिर्फ उनके परिवार को ही टारगेट किया जा रहा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर तीसरी सुनवाई भी होनी है। मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला के घर के बाहर लगे विवादित पोस्टरों में लिखा है कि रूबी आसिफ काफिर बन गई, पूजा करती है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो और परिवार समेत जिंदा जला दो। मुस्लिम महिला रूबी खान के घर के बाहर ये पोस्टर कट्टरपंथियों ने लगाए हैं। इससे पहले भी रूबी खान अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर चुकी हैं। आज सुबह
पोस्टर लगाए किसने या रात को लगाए या हमें पता नहीं, हम लोग सो रहे थे। पड़ोसियों ने हमारा दरवाज़ा बजाया, पड़ोसियों ने बताया तुम्हारे बाहर पोस्टर लग रहे हैं सुबह 9 बजे। मामला क्या था, क्यों लगे हैं पोस्टर? पोस्टर पहले मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी, तब भी कमेंटबाजी, और ट्विटर पे मेरा अकाउंट खोलकर उस पर भी कमेंटबाजी, इस तरह की उल्टी सीधी बातें फतवे जारी इन्होंने पहले भी की है। अब मैंने माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है, उसको लेकर भी इन लोगों ने चर्चा किया और तरह तरह की बातें फैलाई, और आज मेरे पोस्टर लगा दिए जिंदा जलाने के। आईएमटी गाजियाबाद ने खिलाड़ियों के रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी पाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को रोजगार के लिए सक्षम और समर्थ बनाने के लिए आईएमटी गाजियाबाद ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन योजना को लॉन्च किया। आईएमटी गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर विशाल तलवार ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तो भारी पुरस्कार, नाम, प्रतिष्ठा और रोजगार मिल जाता है, लेकिन देश में लाखों की संख्या में विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के खिलाड़ी रोजगार के संकट से जूझते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के सशक्तिकरण के लिए ये पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घरवालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। अंकिता के परिजनों को जल्द ही आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि केस के आरोपियों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। मामले में जल्द न्याय के लिए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी।